Hello friend, my name is Varun Chaudhary and today I will discuss you about the gift deed. That what is a gift deed? सबसे पहला बता दूँ गिफ्ट डीड होता क्या है। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं किसी को दान देना, या आप ये समझ सकते हैं जहाँ भी कोई कॉन्सिडरेशन ना हो, विदाउट कॉन्सिडरेशन जो भी चीज़ दी जा सकती है वो गिफ्ट में दी जा सकती है। बट इसके लिए क्या है, कुछ रिलेशन होते हैं जो आउट ऑफ लव होते हैं, जैसे डॉटर फादर का, हस्बैंड वाइफ का, भाई बहन का, उसमें गिफ्ट चलता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मतलब गिफ्ट डीड बनाई जाती है और कैसे मतलब उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले लिखना दिस डीड ऑफ गिफ्ट इज़ मेड टू इलाहाबाद। इलाहाबाद इन द सेंस जहाँ पर भी आप स्थान है, जहाँ भी है आपको गिफ्ट डीड गिफ्ट देना है, वो चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन करी है। द 7th day ऑफ मार्च इन द, जिस दिन भी आप लिख रहे हैं वो डेट वगैरह यहाँ डाल दिए। बिटवीन कॉल्ड द डोनर ऑफ द वन पार्टी एंड हेयर आफ्टर कॉल्ड द डोनी टू सेकंड पार्टी। ये दोनों पार्टी है, जो देने वाला है उसको बोलेंगे डोनर, और जो जो लेने वाला है गिफ्ट को उसको डोनी बोलेंगे। ठीक है। वेयर द डोनर इज द एब्सोल्यूटली ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मेयर पर्टिकुलर डिस्क्राइब इन द सबका हेयर अंडर रिटिन। इट मीन्स क्या है, जो डोनर है वो इस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर है। इट मीन्स कि जो गिफ्ट दिया जाएगा सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का दिया जाएगा, जहाँ किसी और प्रॉपर्टी का या को एजेंट वगैरह अगर कोई इंसान उस पोजीशन में होगा तो उसको गिफ्ट नहीं दे सकता। मतलब एब्सोल्यूट ऑनर होना मस्ट है। ठीक है ना। एंड वेयर्स आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन फॉर हिज डॉटर एंड सेड हिज डिज़ायर ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ द सेड प्रॉपर्टी ऑफ हर एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। इट मीन्स क्या, यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताने जा रहा हूँ कि एक फादर अपनी बेटी को शादी के समय गिफ्ट दे रहा है। ठीक है ना। वो आउट ऑफ नेचुरल लव, इट मीन्स क्या वो मतलब प्यार में, अफेक्शन में या डिज़ायर में उसको दे रहा है। इट मीन्स क्या वो उससे कुछ मतलब उसका रिलेशंस है, तभी वो गिफ्ट उसको दे रहा है। ठीक है ना। ठीक है। अभी आगे डिस्कस करते हैं। नाउ द डीड विटनेस एज फॉलो। ठीक है। अब आपको बता इसमें मतलब कैसे बनेगा, इसमें विटनेस वगैरह क्या होगा। इन द कॉन्सिडरेशन ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ऑफ द डोनी फॉर द डोनर हेयर बाय द वॉलेंट्री ट्रांसफर कन्वे एंड डिलीवर फ्री फ्रॉम एनी इम्पेरेंस ऑल द मोर पर्टिकुलरली डिस्क्राइब इन द शेड्यूल देयर टू द सेम एंड टू द डोनी फॉर एवर। इट मीन्स कि बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी दी जा रही है वो हमेशा के लिए दी जा रही है, नेचुरल लव में दी जा रही है, अफेक्शन में दी जा रही है। मतलब इसके बदले में उससे कोई पैसा नहीं लिया जा रहेगा, क्योंकि वो उसको गिफ्ट है। सबसे पहले ध्यान रखिए, जो गिफ्ट होता है उसमें कोई भी बदले में कोई वैल्यू, कोई मनी या कोई कॉन्सिडरेशन नहीं दिया जाता है। क्योंकि गिफ्ट किसको दिया जाता है, जहाँ पे उसका कुछ रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का, डॉटर फादर का। जैसे इस एग्जाम्पल में एक फादर अपनी बेटी को शादी के समय गिफ्ट दे रहा है। ठीक है। सेकंड, द डोनी एक्सेप्ट द सेट ट्रांसफर एंड हैज़ दिस डे रिसीव एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ द सोल्ड प्रॉपर्टी। जो डोनी है उसने ये ट्रांसफ़र को रिसीव कर लिया है। यहाँ पे बताया गया कि जो डोनी है उसने भी उसको रिसीव कर लिया है। ठीक है ना। सबसे पहले पॉइंट में क्या बताना है कि वो उसका एब्सोल्यूट ऑनर है। क्योंकि एब्सोल्यूट ऑनर का मतलब क्या है कि कोई इंसान अपनी ही प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे सकता। दूसरे में क्या बताया गया, डोनी ने उसको उस गिफ्ट को स्वीकार कर लिया है। ठीक है ना। और अपने पज्जे में ले लिया है। ठीक है। ठीक है जी। नंबर 3, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल उस जो भी चीज़ वो गिफ्ट दे रहा है उसका वैल्यू 10,000 है, वो हमने यहाँ पे मैंशन कर दिया। 10,000, 1 लाख, 10 लाख जो भी है वो हमने यहाँ पे मैंशन करके बता दिया थर्ड पॉइंट में। ठीक है। अभी क्या नंबर 3 में आपको आगे बताता हूँ कि जो गिफ्ट डीड है उसमें 2 विटनेस का होना भी ज़रूरी है। ठीक है ना। अब 2 विटनेस कौन से होंगे वो भी यहाँ पे मेंशन करने होंगे कि वो 2 विटनेस कौन होंगे। इन वे द विटनेस द पार्टी देयर टू हैव एंड टू सेट एंड सब्सक्राइब देयर रेस्पेक्टिव हैंड दिस डे एंड ईयर फर्स्ट हेयर नंबर अबव द रिटन साइंड एंड डिलीवर। अभी क्या है ना, यहाँ पे बताया गया है कि जो ये विटनेसेस है और पार्टी है वो किसके सामने, और उसमें विटनेस कौन है, इसके नाम वगैरह हम अपने यहाँ पे लिख देंगे। साइन एंड डिलीवर की डिलीवर हो गई है, किसके प्रेजेंस में हुई, दोनों विटनेस के नाम आ गया। ठीक है। आगे लिखते हैं द शेड्यूल अबव रेफर्ड टू। अब यहाँ पर आगे क्या लिखना है, जहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा, कि सपोज एक प्लॉट है, प्लॉट से नाम कर रहा है, होम नंबर, सिविल लाइन्स, ये लिखा गया, बाउंडेड टू फॉलो इन द से वर्ड ईस्ट बाय, मतलब ईस्ट में उसके किसका मकान है, ये भी लिखा है द हाउस ऑफ एक्स। टू वर्ड कितनी दूर है वेस्ट से, ये सब डाला गया। ऑन द टू वर्ड्स टू द हाउस ऑफ टू द साउथ द स्ट्रीट, मतलब और ये ऑक्यूपाइड बाय एस, कि ये एस ने ऑक्यूपाइड की हुई थी। ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो वो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर है,
पूरब में कितनी किसके मकान से है, पश्चिम में कितने मकान से है, नॉर्थ में कितने मकान है, पूरा ब्यौरा उसमें दिया जाएगा, क्योंकि बाद में ऐसी कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। बाद में एक नोट्स है, एक्सेप्ट बाय द सेड डोनी एंड साइन बाय हिम टू द टेकिंग ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑन द डे ऑफ फर्स्ट अबव रिटन, जो भी जिस तारीख को तारीख डल जाएगी और यहाँ पर डोनी के यहाँ पर जो उसको ले रहा है उसमें साइन है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ गिफ्ट डीड क्या होता है। गिफ्ट डीड एक ऐसा गिफ्ट है जिसके बदले में कुछ पैसा नहीं दिया था। इट मीन्स के आप दान कह लीजिए, तोहफा कह लीजिए, बट मोस्टली ये तभी चलता है जब गिफ्ट आपस में किसी रिलेशन में दिया जा रहा है। अदरवाइज कोई भी गिफ्ट मान्य नहीं होता है अगर वो किसी उसमें नहीं है, रिलेशन में नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं कि कॉन्सिडरेशन मस्ट होता है, बट गिफ्ट के मामले में कॉन्सिडरेशन मस्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये आ रहा है एक अपवाद के रूप में, और अपवाद क्या है, यहाँ पर रिलेशन है आउट ऑफ लव एंड फ्रेम। इट मीन्स क्या, वो किसी रिलेशन में, ठीक है ना। रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, फादर डॉटर का हो सकता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।